हेलो मेरे प्रिय श्रोतागणों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होगे। ध्यान से सुने, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के बारे में। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। देखिए क्या है ब्रिक्स सम्मेलन, इसी के बारे में बच्चों यही चर्चा में बना हुआ है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुने। दिल्ली पुलिस वाले तो बिल्कुल मिस ना करें, ध्यान से देखें वीडियो। बात करें पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लिखा देख रहे हो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। बच्चों पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो सम्मेलन है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, सबसे पहले 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पर होता है, तो ध्यान रखोगे जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, और ये जोहान्सबर्ग जैसा कि आप देख रहे हो दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखोगे जोहान्सबर्ग आपका है दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ। कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, तो ध्यान से सुने। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये बच्चों 22 अगस्त से और 24 अगस्त के बीच हुआ है। 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त, ध्यान रखोगे 2023। मिस ना करना, एक भी पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास। ध्यान से सुने, कब शुरू हुआ, उत्तर होना चाहिए 22 अगस्त। कब खत्म हुआ, 24 अगस्त। 2 दिन चला है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये ब्रिक, जो ब्रिक लिखा हुआ है, इसकी जो स्थापना है बच्चों ध्यान रखोगे कब होती है। इसकी स्थापना होती है 2009 में। स्थापना कब होती है, 2009 में। जिस समय इस ब्रिक की स्थापना होती है उस समय बच्चों केवल और केवल 4 देश इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से होंगे, ब से आप ब्राजील, र से रूस, आई से इंडिया और सी से हो गया चीन। स्टार्टिंग में ध्यान रखोगे केवल इसमें कितने कंट्री शामिल थे, ओनली 4 कंट्री। कौन कौन, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने। फिर बच्चों इसका आगे चल करके नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। ये ब्रिक्स ध्यान रखोगे, ब्रिक्स बच्चों इसकी स्थापना होती है कब, इसकी स्थापना होती है 2010 में। स्थापना कब होती है, 2010 में। इस ब्रिक्स को बच्चों R5 के नाम से भी जाना जाता है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। ब्रिक्स ध्यान रखना 2010। अगला क्वेश्चन कि भाई 2010 में जो नाम हुआ था, इन 4 के नाम तो बच्चों मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये जो है नंबर ध्यान रखोगे ये 2010 में ऐड होता है और इसका नाम होता है आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। क्या ध्यान रखोगे, साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ध्यान रखना, ये आपका बच्चों 2010 में इस ब्रिक्स में शामिल होता है, 2010 में। अगला क्वेश्चन, आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा बच्चों। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में 2 बातें ध्यान रखोगे। एक तो बच्चों इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2014 में। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, 2014 में होती है। सबसे पहले बच्चों इसकी जो विचार है वो विचार कहां दिया गया था, याद रखोगे। इसको बनाने का जो विचार था वो कहां आया था, तो याद रखोगे बच्चों विचार आया था 2012 में। और 2012 में बच्चों ध्यान रखोगे कौन सा सम्मेलन था और कहां पर था, तो ये दिल्ली का शिखर सम्मेलन था। और दिल्ली में बच्चों सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाने के लिए विचार आया था 2012 में, दिल्ली। यहां तक बात क्लियर होगी होंगी सारी। अगली बात सुने ध्यान से, और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जितना भी ब्रिक्स में है वो सारा मैंने यहां पर ले लिया है, बस आप बस देख लो एक बार। अगला देखो, अगली अगर बात करें ब्रिक्स, वही 15वां। बच्चों ध्यान रखोगे इसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या क्या है, तो इसके उद्देश्य बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहयोग, क्या है, आर्थिक सहयोग है भाई 2023। और बच्चों जो इसका अगला उद्देश्य ध्यान रखोगे, अगला उद्देश्य है इसका राजनीति सुरक्षा सहयोग। क्या है अगला उद्देश्य, राजनीति सुरक्षा सहयोग। अगला जो उद्देश्य है बच्चों ध्यान रखोगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
कोई सा भी विकल्प दे करके आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो वैश्विक स्थिति को मजबूत करना, यानी वैश्विक स्थिति को मजबूत करना। ध्यान रखना ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक सहयोग है, राजनीतिक सुरक्षा सहयोग है, वैश्विक स्थिति को मजबूत करना। अगला सुने बच्चों, हुआ क्या, जो हमारे मोदी जी हैं वो गए हुए हैं अभी दक्षिण अफ्रीका। याद रखोगे, आपने इस LAC का नाम तो सुन ही रखा होगा जो बच्चा तैयारी करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सही है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखो मैं आपको बताता हूं है क्या, ध्यान से सुने बच्चों। ये है अपना इंडिया की खोपड़ी, इस तरीके से समझ लो, ये इंडिया की खोपड़ी है। और बच्चों इस खोपड़ी में से ध्यान रखना, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बच्चों चीन ने हमसे ले लिया था 1962 में। और इसके बच्चों इधर है अपना लद्दाख। क्या है अपना लद्दाख, ध्यान रखोगे लद्दाख। ये जो रेखा है बच्चों, इसी को ध्यान रखना, हम बोलते हैं LAC। इसको LAC की संज्ञा दी जाती है। और जो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, जो ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होगे, जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। तो बच्चों होता क्या है कि इधर तो बच्चों चीन की सेना खड़ी रहती है और इधर अपनी इंडियन आर्मी है। तो ये क्या है, आपस में कभी ना कभी इनमें मतलब मुठभेड़ होती रहती है। और आपने एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, आपने एक नाम सुना होगा प्यारे स्टूडेंट, गलवान घाटी। इस गलवान घाटी में क्या हुआ था, चीन के और हमारे जो सैनिक थे वो आमने सामने भिड़ गए। सही है, तो बच्चों मोदी जी ने यही मुद्दा उठाया है कि LAC पर दोनों देशों के बीच क्या हो जाए, शांति हो जाए, यानी शांति व्यवस्था को लेकर के बच्चों ये मुद्दा उठाया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शांति व्यवस्था। इसमें ध्यान रखना बच्चों, इस सम्मेलन में जो चीन के थे, चीन के कौन थे, शी जिनपिंग। और ये शी जिनपिंग भाई साहब भी पहुंच गए कहां पर, दक्षिण अफ्रीका। तो शी जिनपिंग भाई साहब भी घूम के आ गए और अपने नरेंद्र मोदी भी अभी वहीं पे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि 2020, 2021, 2022 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये कोविड के कारण नहीं हो पाया, कोविड के कारण नहीं हो पाया। और प्यारे स्टूडेंट, ये जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चले थे 3 साल। तो ध्यान रखना इन 3 साल में कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, अब की बार 2023 में बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। और अगली बात करें तो ध्यान से सुनना, 2019 बच्चों ये कोविड के कारण क्या हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था आपका ब्राजील में। कहां हुआ था, ब्राजील में। तो 2019 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, ब्राजील में। हो नहीं पाया था क्योंकि बच्चों क्या आ गया था आपका, कोविड। कोविड के कारण ये सम्मेलन फेल हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सम्मेलन हुआ था। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कौन से 2 देशों के महान लीडर आमने सामने हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो अपने मोदी जी और एक है अपने शी जिनपिंग। मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों आमने सामने की टक्कर पर थे। और इन्हीं के बीच बच्चों मुद्दा उठाया गया जिसको लेकर के अपना जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में कितने देशों के प्रमुख पहुंचे। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। इसमें मेरे प्यारे साथियों, इसमें लगभग कितने, 45 देशों के 45 देशों के प्रमुख इस बार पहुंचे हैं। और बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स में ओनली 5 देश हैं। और यहाँ पे देखो आप, और यहाँ पे देखो आप कितने देश पहुंचे, 45 देश। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन देगा। तो याद रखोगे, एक फेमस देश है बच्चों जो अभी यूक्रेन पर बम धमाके फोड़ने में लगा हुआ है। आए दिन यूक्रेन में दीपावली मनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, जो अपना यूक्रेन है बच्चों, ये रूस के जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन, और ये भाई साहब पुतिन नहीं पहुंच पाए वहां पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा करंट अफेयर से। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हिस्सा नहीं लिया, किस देश के प्रमुख शामिल नहीं थे। तो आप याद रखना, जो रूस के थे व्लादिमीर पुतिन, ये हिस्सा लेने बिल्कुल नहीं पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीन द्वारा शामिल देश। यानी हुआ क्या है, यहां पर चीन अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहा।
देखो चीन ने क्या कर दिया, चीन बोला कि भाई साहब मैं तो इसमें एक तो ईरान को लेकर के आऊंगा और एक लेकर के आऊंगा अपने सऊदी अरब को, यानी इन दो भैया को पकड़ के लाना चाहता है। और इसमें बच्चों जो ये बना हुआ सम्मेलन है, जो भी ये मतलब एक गुट बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे मोदी जी ने कहा है कि भाई ये एक क्या है, सम्मेलन है और इसको सम्मेलन की तरह ही चलने दिया जाए, गुटबाजी का केंद्र नहीं बनाना। मोदी जी ने बोला कि गुटबाजी का केंद्र नहीं बनाना है, जो हमारा ब्रिक्स है उसको ब्रिक्स के जैसा ही चलने दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों अंडर में किसके में आ जाते हैं, चीन, क्योंकि चीन भाई साहब बहुत तेज राजनीति में इन दोनों को खींचना चाहता है, ताकि कभी ब्रिक्स में अगर कोई मतदान हो कभी किसी टॉपिक को लेकर के, तो चीन को यहाँ से 2 मत मिलेंगे बड़े अच्छे अच्छे। तो ध्यान से सुनना, अगली जो बात है वो ये है, सबसे पहले देखो मैं बात करूं ब्रिक्स, तो इस ब्रिक्स में ध्यान रखोगे, बी से आपका बन जाएगा बच्चों ब्राजील, बी से बना लोगे ब्राजील, आर से बना लोगे रूस, और आई से बना लोगे इंडिया, आई से हो गया आपका इंडिया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों चीन, और यहाँ पे अगला जो देश है वो है आपका साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना। अब सुनो होता क्या है, एक अच्छी बात और बता रहा हूं मैं आपको करंट अफेयर की। देखो अब का तो 2023 का कहां पर हुआ है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। उससे पहले बच्चों ध्यान रखोगे 2022 चीन में हो गया, 2021 अपना इंडिया में, 2020 रूस में, और 2019 जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि 2019 का जो वो ब्राजील में हुआ था। इनमें बच्चों ध्यान रखोगे इतने साल के बाद अब पहली बार कहीं पर बैठ करके सभी आमने सामने, मतलब इस तरीके से एक मीटिंग चली है, कॉन्फ्रेंस हुई है, ध्यान रखना। बाकी तो ये 4 साल तक बच्चों ठप हो गया था, बंद पड़ा था, ठीक है। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ आई होगी। अगली बात ध्यान से सुने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, स्थापना बच्चों ध्यान रखोगे इसका जो फाउंडेशन है वो कब हुआ है, तो इस एनडीबी की जो स्थापना है वो मेरे प्यारे बच्चों 2014 में हुई है। अगला इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका संघाई में, संघाई कहां पर है आपका, चीन में। तो 2019 की जो बैठक है वो ब्राजील में हुई थी, लेकिन आपसे पूछ ले कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2014 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है आपका चीन में। आशा करता हूं जितनी भी बातें बताई है मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। आशा यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है। जय हिंद क्लास।